इंश्योरेंस सेलिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट सेलिंग ग्लोबली. ज्यादातर लोग जो खरीदते हैं वो इसको समझ ही नहीं पाते, जो बेचते हैं वो भी इसको समझ नहीं पाते. यू नो हाउ मेनी इंश्योरेंस कंपनीज यूएस हैज? 5,929. अगर यूएस की पॉपुलेशन 1/4 है तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ 24,000 कंपनीज होनी चाहिए. देयर आर 58 कंपनीज. पैरेटिक सर्जरी, बहुत सारे क्लेम उसके रिजेक्ट हो जाते हैं ये बोल के कि ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है. एंड दैट्स वेयर वी पिच इन. हस्बैंड वाइफ 3-4 year old kid met with an accident. Husband died on the spot. Husband's claim got rejected. We assisted her. Then she said, I want to talk to that person who came in Shark Tank. He made a statement. और हमारी सोसाइटी में ना माइंडसेट इश्यूज बहुत हैं. एंड अदर थिंग विच आई वांटेड टू हाईलाइट इज दैट इंश्योरेंस के बारे में टिपिकली लाइक विद ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस मैंने ये देखा है कि जैसे घर में जो मेल मेंबर्स हैं दे यूजुअली टेक द डिसीजन, Yes. राइट. हस्बैंड इज अर्निंग और फादर हैं घर में या कोई भी मेल फिगर है, आपने डिसाइड कर लिया कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है. आप खुद ही डिसाइड करते हो कि मेरे बच्चों के लिए क्या अप्रोप्रिएट होगा, वाइफ के लिए क्या अप्रोप्रिएट होगा, पेरेंट्स के लिए क्या होगा. वो सब ठीक है, विच इज़ गुड. But then what happens is that you do not share the information about the insurance with your family, True. right? And what happens is that, as we had seen in COVID also, when somebody has to go, they go, right? उसको तो कोई रोक नहीं सकता. लेकिन जिन लोगों के भले के लिए आपने वो पॉलिसी ली थी या टर्म इंश्योरेंस ली थी कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरी फैमिली के लिए एटलीस्ट घर बार जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि उनको कभी बताया ही नहीं था कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है या फिर उसके पर्टिकुलर्स क्या हैं. तो ऐसे के केसेस भी आप देखते हैं. We had this gentleman who left his home to commit suicide. Elderly gentleman. उनके साथ सेम हुआ था. जो उनके साथ सारा का सारा उनका जो रिटायरमेंट का पैसा था, नोन पर्सन था, वो एफडी बोल के प्रीमियम लेता रहा. जब पता चला तो हिज सन इंसल्टेड हिम दैट आप रेलवे से निकले हो, आपको अगर ये भी नहीं है तो आप क्या करोगे जिंदगी में, ऐसा कुछ बोला. तो ही फेल्ट वेरी बैड एंड देन ही फेल्ट कि किसी ने मेरा बेवकूफ़ बना दिया. ही डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड एंड ही वाज गोइंग आउट. तो सोसाइटी में लोगों को पता था कि इन अंकल के साथ ऐसा हुआ है. व्हेन ही वाज लीविंग द गेट, समबडी टोल्ड हिम, नेबर के कोई ऐसी कंपनी है, अब वहाँ क्यों नहीं जाते. तो रादर देन गोइंग टू कमिट सुसाइड ही वॉकड इन टू आवर ऑफिस एंड हमें बताया ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ. हमारे साथ तो रेगुलर केस था, तो हमने पिक किया, गॉट हिज मनी बैक. देन ही केम बैक टू आवर ऑफिस एंड दैट वाज द टाइम ही नरेटेड दिस स्टोरी. मैं अपने रूम में था, शिल्पा एंड सो शिल्पा माय को-फाउंडर, माय प्रोडक्ट मैनेजर, वो बैठे थे एंड बोथ द गर्ल्स वर कॉन्स्टेंटली क्राइंग. वो अपनी पूरी स्टोरी बताता कि बेटा अगर वो नहीं बताता तो शायद मैं जिंदा नहीं होता आज की डेट में. एंड देन ही सेड कि मुझे सबसे मिलना है. He went to every single person in my office and thanked that person. And then he met me and elderly person, he starting touching my feet. मुझे ज़मीन पे बैठना पड़ा कि अंकल आप ये नहीं कर सकते, you can't touch our feet. And then while going back he said कि अब मैं आपका ब्रांड एम्बेसडर हूँ and मैं अपने द्वारका में रहते हो, वहाँ पे मैं लोगों को बताऊंगा. So many such stories. फाइनेंशियल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो चुका है, मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि इलाज हो जाएगा, बट वो जो बिल्स भरने पड़ेंगे बाद में, आपको फीस चुकानी पड़ेगी, और इतना ज़्यादा जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो बढ़ते जा रहे हैं. नॉर्मल जो कंसल्टेशन फीस हैं, कोई भी आपको सर्जरी करानी पड़े, और आफ्टर द सर्जरी ऑल्सो जो आपके दवाइयों के खर्चे वगैरह चलते रहते हैं, दे आर नेवर एंडिंग. Yes. और उस हालत में अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, वो इसी दिन के लिए ली हुई है कि आपके ऊपर वो फाइनेंशियल स्ट्रेस ना आए, आपकी फैमिली पे ना आए. बट अगर वो आ गया, एक तो आप वैसे ही जूझ रहे हो अपनी प्रॉब्लम से, उसके ऊपर से फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक डाइंग. Exactly. Right? Exactly. So it's almost like what you are doing is nothing short of I would say it's like a miracle for them, कि जिसको कोई होप ही नहीं है कि उनको क्लेम मिलेगा. और ये छोटी छोटी अमाउंट्स नहीं है, ये इतनी बड़ी अमाउंट्स हैं कि लोगों के घर तबाह हो जाते Yes, हैं yes, इससे. yes. मतलब as I said, again एक स्टोरी याद आ रही है कि lady, she reached out to us that my husband is no more. मेरे हस्बैंड का क्लेम रिजेक्ट हो गया है. अगर वो क्लेम नहीं मिला तो जो घर है जिस पे लोन है वो बैंक ले जाएगा. एंड दैट्स वेयर वी असिस्टेड हर एंड गॉट हर मनी. एक एंड आपने पर्सनल स्टोरी भी शेयर की थी अपने फ्रेंड के बारे में. इफ हाँ. यू कैन
So I'm yeah, sure. yeah. So the whole reason why I'm so passionate about insurance is a very personal story. So when I joined, मैं पहले logistics में था. Okay. I was working for Federal Express, and then I joined insurance, Max Life Insurance. My one of the senior had joined this industry, so he pulled me in. जब मैं आया तो आई वॉज लाइक अ रेगुलर प्रोफेशनल के आए हैं अब आई हैव टू कीप डूइंग वेल इन माई करियर. इमोशनल अटैचमेंट नहीं था. And it was a product. I had to hire a team, make them work. Till I sold term insurance to one of my very very close friend. He was like मैं उनको मुझसे 2-3 साल बड़े थे, बट मैं उनको गुरुजी बोलता था because he was the one who taught me a lot in sales. And his I won't take his name. So वो इंश्योरेंस ले नहीं रहा था. सो मैंने पुश किया, मैंने कहा नहीं गुरुजी ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, आपको लेनी पड़ेगी. तो ही सेड चल अच्छा ले लेता हूँ. तो मैंने कहा चलो मुझे भी चाहिए, हम दोनों साथ में लेते हैं. तो मैंने भी टर्म इंश्योरेंस ली, माई फर्स्ट टर्म इंश्योरेंस ही बॉट. मैंने कहा चलो यू हैव टू गो थ्रू अ मेडिकल टेस्ट. ही समहाउ ट्रिक्ड एंड अवॉइडेड, ही डिड नॉट कम. सो मैं चला गया. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. ऐसे नहीं, अब तो आपको लेनी पड़ेगी. आई पुश्ड हिम एंड फोर्स्ड हिम लिटरली टू बाय दैट पॉलिसी. ही पेड 30,000 rupees. He paid 16,000 rupees for 30 crores of term insurance. And just after 4-5 months, he was in Bangalore, and he encountered a very rare disease, and then got hospitalized. जब वो hospitalized हुआ तो I just got a call. I went there to meet him. Just after 5-6 days, and जब वो hospital में था, उसने मुझे बोला मेरे पिलो के नीचे एक लेटर वो निकाल. I took out the letter. He had a letter. He was supposed to be the first national head of Kingfisher SpiceJet airline. Wow. Sales. And he was very excited. He said, Deepak यार बस यहाँ से निकाल दे, मुझे अपना काम शुरू करना है. And I was very proud of him, very happy. And next day, I get to know that he's no more. Oh God. I don't even know. जब मुझे पता चला कि मैं अपने डेस्क से अपनी कार और कार से हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचा, मुझे आई हैव नो मेमोरी ऑफ दैट. आई वाज सो इमोशनली डाउन. एंड ऑब्वियसली यंग गाय, 32 ईयर, मैं 27 साल का था, वो 32. एंड ही वाज नो मोर. ही हैड गॉट मैरिड. मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने शादी करवाई थी, क्योंकि घर से भाग के शादी करी थी. बोथ फैमिलीज वर नॉट इन एग्रीमेंट. एंड तो फिर उसने द्वारका में एक घर लिया, उस पर लोन था. So all that after 7-8 days, when I actually processed his documents and I went to meet his wife, gave that 30 crores, that moment is still stuck in my head, because My God. then I realized कि she is on her own. घर के ऊपर लोन है और 14-15 लाख का लोन था. And how would she pay? Sorry, this was 30 lakhs, not 30 crores. 30 lakhs का cover था. I'm so emotional, I don't even remember the numbers. So she paid the loan, कुछ 5-6 लाख और बचे, and that's how she continued her life. So that episode shook me massively, that what is the power of insurance. Yeah. कि सिर्फ आप एक 30,000 दे के 16 लाख का कवर लेके अपनी लाइफ बचा सकते हो. That's such a incredible story. It's almost I have also teared up just listening to this. Yes. And Then my entire outlook towards the industry, towards the insurance changed. And this is another reason why in our households, हमारे घरों में ये conversation होनी चाहिए. पेरेंट्स जो है Yes. ज़्यादातर एक वही इंडियन माइंडसेट है कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे छोटे हैं, हम देख रहे हैं इनको, वी आर सिक्योरिंग देयर फ्यूचर. बट बच्चों को भी इस चीज़ प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए. आपने अगर बच्चों के लिए पॉलिसी कुछ भी लेकर रखी हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे वो छोटे हैं, बट या तो कहीं पे लेटर पे या कोई भी ऐसी जगह हो कि उनको पता है कि कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कोई गार्जियन हो. और टिपिकली जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि इवन ऑल दी हस्बैंड्स और इफ द फीमेल्स आर टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, वंडरफुल. अगर आपने अपने सीनियर पेरेंट्स के लिए ली हुई है तो उनको भी बताइए. बेसिकली ये इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी हिडन, True. बिकॉज जब वो इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस समय कौन होगा, उसको कैसे एक्सेस कर पाएगा, इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है.
बस एक पॉलिसी ले लेते हैं और सोचते हैं कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे कुछ भी। See, even government has taken an initiative. डिजी लॉकर है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है. आप वहाँ पे अपनी सारी पॉलिसीज पार्क कर सकते हैं. हमारा पॉलिफिक्स जो ऐप है वहाँ पे अपनी पॉलिसी पार्क कर सकते हैं. बहुत सारे अब ऐसे रिपोजिटरीज हैं गवर्नमेंट की, वहाँ अपनी पॉलिसी पार्क कर सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले रहे हैं वो आपकी फैमिली को जरूर पता होना चाहिए. और आपने बहुत अच्छा बोला कि देयर शुड बी अ थर्ड पर्सन ऑल्सो. राइट। जैसे मैंने क्या किया हुआ है, all my policies other than my family, I have a very close friend. ओके I've told him also ओके that because उस situation में family is not able to help. Then Process, I have my portfolio manager, insurance advisor who takes care of my policies. So it's very very important because वो unfortunate event कब आएगा, and COVID has taught everything to everyone. Right. That you may be the most rich person, you may have all facilities in the world, but you may not still survive. So Deepak, we have heard such heartwarming stories from you. और वही होता है कि जब आप लोगों की स्टोरी सुनते हो तब आप रिलेट कर पाते हो, नहीं तो ये सारी इंफॉर्मेशन इज जस्ट एक टेक्निकल जार्गन बन जाती है कि हाँ किसी ने बोला इंश्योरेंस का ले True. लिया. और एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग दीज स्टोरीज. एंड आई एम श्योर कि जिन भी लोगों की आपने हेल्प की है, इंश्योरेंस समाधान ने हेल्प की है, ना जाने कितनी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिली होंगी, राइट? सो ऑन दैट नोट, प्लीज टेल अस मोर अबाउट योर कंपनी. Sure. What now we know what was the inspiration behind it, but what's your key team like? What's the company structure? अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए. Sure. तो हमको ऑलमोस्ट 6 साल होने वाले हैं राइट. इस 15 अगस्त को. इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली वी चोज दिस डेट 15 अगस्त के ताकि हम लोगों को इस पेन से रिलीफ दिलवा सकें. सो हमने इसलिए स्पेशली डेट चूज करी. सो 6 साल हो गए हैं. 16,000 से ज़्यादा लोगों को हम हेल्प कर चुके हैं. वी गॉट ओवर 110 करोड़ इन कस्टमर्स अकाउंट. एज वी स्पीक हमारे पास ऑलमोस्ट 9,600 कंप्लेंट्स किसी न किसी बकेट में पड़ी हुई हैं. इन टोटल कंप्लेंट का साइज 180 करोड़ है. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सक्सेस रेट 70% है. हम सक्सेस भी लेते हैं, तो हम कुछ भी 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जरूर लेते हैं एडवांस में. उसके बाद जब आपका कंप्लेंट सॉल्व हो जाता है तो हम 15% सक्सेस फी लेते हैं. ओके. यूएस में दिस फीस इज एज 35%. सिंगापुर में दे चार्ज बिटवीन 20 to 25%. ओके. We did not want to be on a higher side, so we thought we'll keep 15%. Important चीज़ ये कि अगर हम आपकी कंप्लेंट सॉल्व नहीं कर पाते, जो 30% कंप्लेंट है जहाँ पे वी आर नॉट एबल टू हेल्प यू, आपको पैसे वापस नहीं मिलते, तो हम 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी वापस कर देते हैं. बिकॉज पर्पस इज दैट वी ओनली वांट टू मेक मनी व्हेन वी आर एबल टू गेट योर मनी बैक. और ये विंडफॉल गेन है आपके लिए, क्योंकि आपकी मिस सेलिंग हो गई है और आपको आपका प्रीमियम वापस नहीं मिल रहा है. तो जब हम आते हैं, आपका प्रीमियम दिलवाते हैं, तो उसका पैसा लेते हैं. या आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, शॉर्ट सेटल हो गया है, जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं उसके बाद हम अपना बिल रेज करते हैं. सो दिस इज हाउ वी ऑपरेट. जैसे मैंने आपको बताया, आपके साथ कोई भी मिस सेलिंग हो गई हो जो नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस में होती है, या आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है. क्लेम रिजेक्ट लाइफ में भी हो सकता है, हेल्थ में भी हो सकता है, जनरल में भी हो सकता है. जनरल इंश्योरेंस का मतलब है मोटर, फायर, मरीन, ट्रैवल, लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्रॉप इंश्योरेंस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी सॉल्व. इनफैक्ट हम जो स्टेट पॉलिसीज होती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, वहाँ पे भी अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए, हम वहाँ पे भी आपको असिस्ट करते हैं. ओके. ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है. हमारा एक ही ऑफिस है नोएडा में. पूरे कंट्री को वहीं से ऑपरेट करते हैं. किसी को भी हमसे मिलने आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक प्लेटफॉर्म है. एवरीथिंग हैपन्स ऑन टेक्नोलॉजी. क्योंकि हमारे 52% कस्टमर छोटे शहरों से आते हैं, Tier 2, Tier 3 एंड सो ऑन. तो हमारी वेबसाइट हिंदी में भी है. ओके. दैट्स वंडरफुल, बिकॉज जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज पोर्टेबिलिटी करोगे उतना Yes. ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं. जितनी कम्युनिकेशन हम करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश और हिंदी में जाती है. ओके. आने वाले टाइम पे हम इसको और मल्टीलिंगुअल करेंगे. जो टॉप 10-12 लैंग्वेजेस है हमारे देश में, हम उनसे बात करेंगे ताकि लोगों को और ज़्यादा कन्वीनियंस हो. So this is how we are operating. And I think the greatest feature is कि आप लोग जो अपनी फी भी लेते हैं, that is after the claim is Yes. settled, right? So तब तो कोई किसी को भी कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है. in fact किसी को सोचना भी नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम हो they should just come to इंश्योरेंस समाधान. yes, but unfortunately मैं आपको बताऊंगा कि इनफैक्ट अच्छा अपॉर्चुनिटी के मैं शेयर कर सकता हूँ ये कि जब कोई अच्छा काम हो रहा होता है ना, उसके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसका गलत फायदा उठाते हैं. तो हमने देखा पिछले 6 सालों में हमारा नाम यूज करके कुछ इंडिविजुअल्स वो क्या करते हैं,
वो डेटाबेस पे कॉलिंग करके बोलते हैं कि मैं इंश्योरेंस समाधान से बोल रहा हूँ, आप वो वेबसाइट जाके देखिए। ओके और फिर 2 एपिसोड ऐसे हो चुके हैं दैट कस्टमर ने ये जान के कि इंश्योरेंस समाधान से बोल रहे हैं, उनको एडवांस में फीस दे दी। ओहो तो हम ये बहुत जगह हमारी वेबसाइट पे लिखा है, हम बहुत जगह जा जाके बोलते हैं हम कुछ भी एडवांस में नहीं लेते। या फिर जैसे कोई हमारी इंश्योरेंस समाधान की टी शर्ट बनवा के टी शर्ट पहन के एक इंश्योरेंस कंपनी में पहुंच गया, जबकि वी डोंट गो एनीवेयर। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं, इसलिए हम बहुत वोकल होके बोलते हैं दैट वी डोंट चार्ज एनीथिंग इन एडवांस। हम कहीं नहीं जाते, हम किसी कस्टमर से नहीं मिलते, हम कोई डेटाबेस कॉलिंग नहीं करते। सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वी डोंट कॉल एनीवन। जब कस्टमर को हमारे बारे में पता चलता है या पॉलिसी होल्डर को हमारे बारे में पता चलता है, तो वो हमारे पास या कॉल करके आते हैं कॉल सेंटर में, या हमारे चैटबॉट पे आते हैं, या हमारी वेबसाइट पे मैसेज छोड़ देते हैं, हमारा ऐप है उसमें आते हैं, तब हम उनको अप्रोच करते हैं। सो दीपक, कैन यू वॉक अस थ्रू दिस होल प्रोसेस? मान लीजिए कि मैं एक कस्टमर हूँ जिसका क्लेम रिजेक्ट हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, और मेरे को इंश्योरेंस समाधान को अप्रोच करना है टू हेल्प मी। सो वो पूरी एंगेजमेंट प्रोसेस क्या होगी? सो सबसे पहले आप मेरे किसी भी टेक प्लेटफॉर्म से, चाहे वो वेबसाइट है या मेरी ऐप है या चैटबॉट है, उससे मेरे पास आते हैं। हम आपसे कुछ बहुत बेसिक 5 सवाल पूछते हैं। वो 5 सवाल पूछने के बाद हम आपकी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। हमारा इंजन पहले समझता है कि आपकी कंप्लेंट जेन्युइन है कि नहीं। अगर वो कंप्लेंट जेन्युइन नहीं है तो हम आपको रीज़न बताते हैं कि आपकी कंप्लेंट जेन्युइन नहीं है, आपके साथ मिस सेलिंग नहीं हुई, या आपका क्लेम जो रिजेक्ट हुआ है वो सही रीज़न की वजह से हुआ है, या ये शॉर्ट सेटलमेंट नहीं, आपको मिलना ही इतना क्लेम था। रीज़न बताते हैं ताकि हमारा एक जो इंटेंट है वो सिर्फ ये नहीं कि जो कंप्लेंट प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं उनकी सॉल्व करें। हमारा ये भी इंटेंट है, जिन 95% लोगों को हम मना करते हैं, हम उनको बोले कि नहीं, आप अपना प्रीमियम पे करते रहिए, क्योंकि लोग क्या होते हैं फिर वो आगे प्रीमियम नहीं देते। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं आप प्रीमियम दीजिएगा, आपके साथ कोई गलत चीज़ नहीं हुई। तो इन अ वे वी आर ऑल्सो बिल्डिंग दैट इकोसिस्टम जहाँ पे इंडस्ट्री को डायरेक्ट फायदा हो, कि वो, क्योंकि हम अनबायस्ड प्लेटफॉर्म है। तो जब मैं आपको बोलूँगा मैम आपका क्लेम रिजेक्ट सही रीज़न की वजह से हुआ है, आपको अपनी पॉलिसी कंटिन्यू करनी चाहिए, तो चांसेस आर वेरी हाई you'll take this advice because I'm not charging anything, Right. and you have come to me, I haven't come to you. So बाकी 5% जो लोग हैं जिनकी कंप्लेंट जेन्युइन होती है, हमारा इंजन पहले समझता है कि कंप्लेंट ऐसी है, फिर उसको बकेटिंग करता है कि ये मिस सेलिंग की कंप्लेंट है, मिस सेलिंग विद अ एल्डरली पर्सन, या क्लेम रिजेक्शन की कंप्लेंट है। फिर उसका विद अ क्लिक ऑफ अ बटन एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है। Okay. वो रिप्रेजेंटेशन टेक्निकल होता है, जो ये बताता है कि डियर इंश्योरेंस कंपनी, मेरा ये मिस सेलिंग है इस फैक्ट्स की वजह से, या मेरा क्लेम रिजेक्ट हुआ है इन रॉन्ग रीजंस की वजह से। वो आपके पास आता है, आपकी ईमेल से आप वो कंपनी में भेजते हैं। 30% चांसेस आर कि कंपनी वो एक्सेप्ट कर लेगी और आपका प्रीमियम रिफंड कर देगी या आपका क्लेम दे देगी, फिर अपनी फीस चार्ज करते हैं। 70% चांसेस आर कि आपका कंप्लेंट वहाँ पे दोबारा रिजेक्ट हो जाएगी। सिमिलर प्रोसेस विद अ क्लिक ऑफ अ बटन हमारा सिस्टम जनरेट करता है रिप्रेजेंटेशन, जो आप ओम्बड्समैन में लेके जाते हैं। Okay. हमारा सक्सेस रेट ओम्बड्समैन में 80% है। तो वहाँ पे कंप्लेंट जाती है, आप वहाँ जाते हैं, या ऑनलाइन आपके रिप्रेजेंटेशन होती है, ओम्बड्समैन आपकी कंप्लेंट देखते हैं और आपके फेवर में वर्डिक्ट देते हैं, तो हम अपनी फिर फीस चार्ज करते हैं। बाकी केसेस जो रिजेक्ट हो जाते हैं ओम्बड्समैन में भी किसी रीज़न की वजह से, हमारी टीम उसको दोबारा डिटेल रिसर्च करती है, बिकॉज ओम्बड्समैन ने रिजेक्ट किया है तो कोई बहुत रीज़न होगा जो हमने भी शायद मिस कर दिया। हम बहुत डिटेल में रिसर्च करते हैं, उसके बाद अगर उसमें से कुछ परसेंटेज हमें लगता है कि नहीं ये फाइट करा जा सकता है, तो हम कस्टमर को ऑप्शन देते हैं। अगर कस्टमर बोलते हैं हाँ हम आगे जाना चाहते हैं, तो हम फिर कंज्यूमर कोर्ट में डालते हैं। बट ये जो लास्ट वाला है बहुत मिनिस्कल है, बहुत छोटा परसेंटेज है। हमारा मैक्सिमम कंप्लेंट्स दे गेट सॉल्व बिटवीन कंपनी एंड द ओम्बड्समैन। That's great and very simple process. Yes. कि लोगों को अगर आप ऐप बेस्ड एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक आप मेंशन कर रहे थे कि अगर हमने अपनी इंश्योरेंस की क्वालिटी भी चेक करनी हो, आपका जो प्रोडक्ट है Yes. पॉलीफिक्स, कि इवन जस्ट टू नो कि मेरी जो इंश्योरेंस मैंने कहीं से भी ली हुई है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक हैं, या मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है कि नहीं, ये कैसे हम जांच कर सकते हैं? सो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। जब हमने इंश्योरेंस समाधान शुरू किया था तो हमारा पर्पस बहुत क्लियर था कि हम कैसे लोगों की मदद करें। तो एक अप्रोच है प्रोएक्टिव अप्रोच, कि आपके साथ इवेंट ऑफ मिस सेलिंग हो गया है, क्लेम हैज़ गॉट रिजेक्टेड, फिर उसके बाद आप हमसे मिल रहे हैं और हम आपको असिस्ट कर रहे हैं। हमारा लार्जर पर्पस ये था कि ऐसा कुछ हम कर सकते कि ये इवेंट ही ना हो। सो कैन आई बिल्ड सम प्रोएक्टिव सर्विसेज दैट आई कैन अवॉइड दिस इवेंट टोटली। Right. सो हमने बिल्ड किया क्लेम फाइलिंग। तो हम आपकी
क्लेम फाइलिंग में असिस्ट करते हैं, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्लेम रिजेक्ट क्यों हो जाता है, लोगों को क्लेम फाइल करना नहीं आता, तो हम क्लेम फाइलिंग करते हैं। फिर हमने सोचा कि ये क्लेम जो रिजेक्शन होता है इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या जो मिस सेलिंग का पार्ट है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो हमने एक फीचर बिल्ड किया, नो योर पॉलिसी। यू विल बी वेरी सरप्राइज एंड वी टेक लॉट ऑफ प्राइड इन शेयरिंग दैट पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली वी आर द ओनली वन विच हैज बिल्ड दिस फीचर। ये फीचर क्या करता है, आप अपनी पॉलिसी अपलोड कीजिए। मैंने आपको शुरू में कहा था वो 5 पेजेस बहुत ज़रूरी होते हैं, या 4 पेजेस जो प्रपोजल फॉर्म होता है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ये ऐप अपने इंटरनल OCR एक टेक्नोलॉजी है जो डॉक्यूमेंट को पढ़ती है, ये वो वाली इन्फॉर्मेशन पिक करती है जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है विच कैन लीड टू योर क्लेम रिजेक्शन। जिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है उसको पिक करती है, उसको आपको सामने दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस मेरी ऐप में आएगा कि मुझे हाई BP है या नहीं, उसमें लिखा हुआ होगा। अगर उसमें लिखा है हाई BP नहीं है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको क्लिक करूं कि नहीं मुझे हाई BP है। फिर एक रिप्रेजेंटेशन आता है जो कहता है डियर इंश्योरेंस कंपनी, दिस इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव अ हाई BP वाज मिस्ड, प्लीज नोटिफाई। अब इस रीजन के ये होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं कर सकती कि आपको हाई BP और आपने मुझे बताया नहीं है। तो ये प्रोएक्टिव जो तरीका हमने निकाला है, दिस एज वी स्पीक इंडस्ट्री में एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस फीचर, बिकॉज दिस फीचर कैन मेक श्योर आपका क्लेम कभी रिजेक्ट या शॉर्ट सेटल ना हो। आई थिंक इंश्योरेंस समाधान एक कंपनी से ज्यादा आप एक सोशल कॉज, इफ आई वुड से, True. आप इंटेंट वही है। सोशल सर्विस कर हाँ रहे जी। हैं, राइट? एंड so with that, I want to also add that actually I saw you on Shark Tank. This was a couple of months ago. Okay. So on the lighter note, tell us about your experience on Shark Tank. See, like I said, it is a orbit changing situation in insurance समाधान's life. क्योंकि हमारा जो कॉज है, जो हमारा बिजनेस है, मैंने आपको बताया कि एशिया में हम इकलौते हैं इस लेवल पे, वर्ल्ड में वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू हु आर डूइंग दिस। सो टू टेल टू द कंट्री आप एक सोशल कॉज स्टार्ट कर रहे हैं, बट जिनकी मदद करनी है उनको पता तो चले। सो हमारे लिए वो बहुत डिफिकल्ट जर्नी थी। ये आज भी है, आज भी मेरे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है, मैं कैसे कंट्री को बताऊं कि इंश्योरेंस समाधान की सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सो शार्क टैंक सॉल्व दैट प्रॉब्लम जस्ट इन दोज 22 मिनट्स। ये बात है 24 जनवरी रात को 9:40 पे। तो क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया था शार्क टैंक का, मैं 2010 से US को फॉलो करता आ रहा हूँ। सो बिटवीन मी एंड आवर को-फाउंडर्स वी डिसाइडेड कि हम अपना कॉल सेंटर खुला रखेंगे, क्योंकि हो सकता है लोग रात को कॉल करें। फिर हमको ऐसा इंट्यूशन आया कि नहीं, हमारे कॉल सेंटर में सिर्फ 5 लोग काम करते हैं, व्हाट अगर बहुत सारी कॉल्स आएँ। तो हमने आउटसोर्स कॉल सेंटर किया, उनको एक छोटी सी स्क्रिप्ट दी और बोला अगर कॉल आए तो बस आपको इतना बोलना है। अब ये एपिसोड आना था रात को, तो शिल्पा जो मेरी को-फाउंडर है, शी सेड कि हाउ कैन वी कीप लेडीज अप टिल नाइट। तो मैंने बोला लेट्स रिमूव ऑल दी वुमेन फ्रॉम आवर कॉल सेंटर, 3 लेडीज, और हम आ जाते। तो मैं माय अदर को-फाउंडर्स, हम 5-6 लोग आ गए। 9:42 that episode started, and I think after 2 minutes the call started coming. You'll be surprised to know हम में से किसी ने शार्क टैंक नहीं देखा, खुद का एपिसोड नहीं देखा, because we were busy on the call. Till 1:35 AM was the last call I received. Sorry, this was 25th January. अगले दिन 26 जनवरी था। हमने कॉल सेंटर ऑन रखा और सबने घर से काम किया क्योंकि ऑफिस नहीं आ सकते थे। And since then, I think just next 2 months we grew 6x. Was the whole country got to know about us. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। सो इट डिड नॉट ओनली हेल्प अस कमर्शियली कि बहुत कंप्लेंट्स आई, रजिस्टर हुई, वो एक सेपरेट टॉपिक है। What made us very very happy and elated was people called us just to bless. एक कॉल आया मुझे स्विट्जरलैंड से, ओल्ड कपल, इंडियन कपल। दे सेड हम सिर्फ आपको कॉल कर रहे हैं बिकॉज वी हैव सफर्ड दिस व्हेन वी वर इन इंडिया, वी आर कॉलिंग जस्ट टू ब्लेस यू दैट आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट ने मुझे कॉल किया कि मैं अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता, बट इफ आई कैन डू एनीथिंग टू हेल्प यू इन योर बिजनेस प्लीज लेट मी नो। सो वी रिसीव्ड मेनी कॉल्स, जस्ट ब्लेसिंग्स। People found address of our office, just walked in to click pictures with us. Wow. So that was amazing that the whole country understood that this is a big pain point. And so yeah, Shark Tank is an important episode forever for us. Yeah, that's such an incredible journey which you had. Yes. With your company, and to take it from inception to this level. So I would like to share another important fact.
आपने एक स्टेटमेंट बोली थी कि लोग अपनी फैमिली में बताते नहीं हैं कि मेरे पास इंश्योरेंस कवर है, यूल बी, या मेरे पास पॉलिसी है। 22,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड मनी पड़ा है हमारे देश में, जो पीपल हैव नॉट इवन क्लेम्ड। 22,000 करोड़ एग्जैक्टली, अनक्लेम्ड। यस, एंड द रीजन इज एग्जैक्टली जो आपने बताया कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी पॉलिसी मेच्योर हो गई है, या लेस से कोई डेथ कवर था, फैमिली को पता ही नहीं है, वो पैसा वैसा पड़ा हुआ है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैमिलीज टू नो कि क्या इंश्योरेंस कवरेज है, क्या फाइनेंशियल्स हैं। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग आई वांटेड टू शेयर। Wow, thank you. So, Deepak, thank you so much. I think personally, I have learned a lot today. Thank you for sharing incredible stories of people, what cases Insurance Samadhan has solved. The key takeaways, what I'm taking today are, firstly, insurance is a must have. सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप इसको यंग एज में स्टार्ट करेंगे, उतना आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बेटर है, क्योंकि आपका प्रीमियम भी कम होगा और ये लंबे समय तक चलने वाला प्रोडक्ट है। सेकेंडली ये कि आप जो कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लो, उसके बारे में खुद से रिसर्च करो, या फिर देर आर इंश्योरेंस एडवाइजर्स जो आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज ये सर्विस ऑफर करती हैं, आप उनके पास जाइए, क्योंकि वो आपको ठीक से बताएंगे बिल्कुल। कौन सी इंश्योरेंस जो है वो आपको सूट करती है। एंड थर्ड इज दिस कि टाइमली आप अपनी टाइम टू टाइम पॉलिसी चेक कर कीजिए। कोई अगर आपको हेल्थ कंडीशन डेवलप हो रही है, या कोई फैमिली में आपको लगता है आपको ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत हो सकती है, तो आप मल्टीपल पॉलिसीज़ भी ले सकते हैं। एंड जस्ट बिकॉज यू आर एम्प्लॉयड और आपकी अगर एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस मिली हुई है, उसको भी अच्छे से पढ़िए। हो सकता है कि वो कवर कम हो आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए, तो आप उसमें भी ऐड ऑन करा सकते हैं। एंड लास्टली, प्लीज़ प्लीज़ लॉग ऑन टू इंश्योरेंस समाधान। दे हैव एन ऐप। अगर आपको भगवान करे कि आपको कभी क्लेम रिजेक्ट नहीं हो या डिले नहीं हो, बट ताकि वो नौबत नहीं आए, एटलीस्ट आप इंश्योरेंस समाधान की एट अ मिनिमम वो आप जो पॉलिसी है, पॉलिसी क्वालिटी चेक फीचर है, उससे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी पॉलिसी आपने ली हुई है उसमें कोई भी क्वालिटी एरर्स नहीं है, True. ताकि किसी भी छोटे मोटे कारण से आपका कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं हो या डिले नहीं हो। जैसे मैं आपको बता रहा था दैट वी आर अ कैटेगरी स्टार्टर एंड कैटेगरी लीडर इन द एंटायर एशिया। सो ऐसी सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया कि वन ऑफ आवर स्ट्रगल इज कि कैसे लोगों को बताया कि सर्विसेज अवेलेबल है। सो वी आर द पायनियर। दीज फीचर्स आर नॉट अवेलेबल, जैसे नो योर पॉलिसी, ग्लोबली नोबडी हैज दिस फीचर। सो वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू पेटेंट द कोड विच वी हैव रिटन। सो इसलिए देयर इज समथिंग विच ऑलवेज कम्स इन माई माइंड एंड आई शेयर विद माई टीम। जब हमने शुरू किया था, वी हैड नो रेफरेंस पॉइंट। So from having no reference point, today we are the reference point for the any new entrant in this space. So that's one I wanted to share. About Polyfix, I think very important. We have couple of features. Polyfix पहले समझना जरूरी है कि हमने नाम कैसे सोचा। So globally हमने बहुत सोचा कि लोग इंश्योरेंस को किस नाम से जानते हैं। तो पॉलिसी एक बहुत कॉमन नाम निकल के आया कि अगर आप अफ्रीका जाएं, मिडल ईस्ट जाएं, अमेरिका जाएं, एशिया देखें, हर कोई पॉलिसी समझता है। पॉलिसी का मतलब है इंश्योरेंस पॉलिसी। दूसरा, हम प्रॉब्लम फिक्स करना चाहते थे, तो हमने इन दो वर्ड्स को जोड़ के पॉलीफिक्स बनाया। सो हेंस हमारी ऐप का नाम पॉलीफिक्स है। उसमें आपकी कोई भी कंप्लेंट है, मिस सेलिंग की, क्लेम रिजेक्शन की, शॉर्ट सेटलमेंट की, आप वहाँ पे जा सकते हैं। उसमें अलग अलग ऑप्शंस है, उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम लेना है, उसमें वो अवेलेबल है। हमारी टेक्नोलॉजी आपकी पॉलिसी पढ़ के आपका पूरा क्लेम फॉर्म भर देती है, उसको रेडी कर देती है विद इन फ्यू सेकेंड्स। देन अगर आपको एडवाइजरी चाहिए, तो जैसे मैंने आपको बोला, हम बेचते नहीं हैं, बट अगर आपको ये पता करना है, अपनी पॉलिसी अपलोड कीजिए कि आपके फैमिली डायनेमिक्स के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से आपको कितना कवर और लेना है, तो हमारी ऐप वो भी बता देगी आपको कहाँ से लेना है, आपकी मर्जी है, बट वी कैन टेल यू व्हाट कवर टू बाय सो दैट कोई मिस सेल ना कर पाए आपको। देन हमारा एक जैसे आपने बोला कि कहीं पे कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है जहाँ पे कंटेंट हो, जहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में समझाया जा सके, तो हमारा एक कॉलम है इंश्योरेंस ज्ञान। उसमें आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए। क्रिस्प है, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है। देन लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, नो योर पॉलिसी, जो मैंने आपको बताया कि वो एक ऐसा फीचर है जो आप अपनी हेल्थ और लाइफ पॉलिसी अपलोड कीजिए।
विद इन फ्यू मिनट्स आपको बता देगी कि आपका पॉलिसी में कोई एरर है कि नहीं, और एरर है तो उसको फिक्स कर देगी. And any kind of awards and citations? Yeah, I would like to share that, so finance ministry has so बहुत कम स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में जिनको गवर्नमेंट से कोई एंडोर्समेंट मिला है. हमको एक बहुत रेयर एंडोर्समेंट मिला है विच इज कॉल्ड सेक्शन 80 AIC, which is given by Startup India, which says that I can choose any 3 consecutive year and avoid pay taxes. So government is giving this facility to us Wow. for the kind of work which we do, and also all ESOPs जो हमारे employees हैं, हमारे colleagues हैं जिनको हमने ESOPs दिए, employee stock option जिसको कहते हैं, उनको कोई taxes नहीं लगेंगे. So Wow. these are two very very important thing. उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि that government is recognizing the kind of work which we are doing. I think that says a lot. That's incredible. Yeah. And that goes a long way Yes. to establish credibility. Yes. Because if the Indian government is endorsing you, Yes. then Yeah. because there are so many other companies. Yes. So that's incredible. No, I am having goosebumps just listening to your stories today. I have zillions of them, many stories. I think that what you were talking about earlier of bringing out those stories, you must. Yeah, so we must. again this all needs a lot of money. Yeah. And हमारा unlike a startup ecosystem बहुत different mindset है. We don't believe in burning money. So we're thinking maybe right time when we get someone and do this, because वो stories in fact जो हमारी customer testimonials होती हैं, let's say there's a आर्म फोर्सेस के साथ बहुत Right. मिससेलिंग होती है. हाँ. तो हमने एक मेजर का उनकी लेग एम्पूटेट हो गई थी, उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया था. इमेजिन आर्मी का क्लेम रिजेक्ट हो गया. देन ही केम टू अस, वी गॉट हिज क्लेम. सो जब उन्होंने अपना टेस्टिमोनियल दिया तो हमने वो आर्म जहाँ जहाँ पे लगा कि आर्म फोर्सेज में भेज सकते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास आए कि मेरा भी क्लेम रिजेक्ट हो गया है, मेरे साथ मिससेलिंग हुई है. तो दैट जब कस्टमर खुद की स्टोरी बताते हैं ना, तो पीपल आर एबल टू रिलेट. Of course. व्हेन अ लेडी इज शेयरिंग हर स्टोरी दैट मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, क्लेम रिजेक्ट हो गया, अब मैं अपने बच्चों को टेक केयर कर सकती हूँ. तो लॉट ऑफ वुमेन विल बी एबल टू रिलेट टू दैट स्टोरी. What you're talking about the armed forces. So my father-in-law was in the Indian Army. Okay. So he was with Special Forces. RAW. Okay. So he's instrumental in setting up Unit 22, जो पूरा high altitude warfare, Kargil war and all Wow. that. Unfortunately, we lost him in COVID. Oh, So oh. he was retired by Okay. that time. But even that whole process, army की insurance होती है, but then my husband had also Yes. taken extra for his parents. But even to go through that and to submit the claims, it's quite a bit of an effort. Yes. And only then you realize. How are you spreading the word about your company apart from these testimonials? So performance And marketing जैसे रन ये करते CAMS हैं. का है, tie-up है. There are certain tie-ups which are listed on your website, but it just says that you are partners with all the logos. Yes, so all those people, when their customers have any grievances, they come to us. Then we also have a marketing budget. We have a marketing team. Okay. Performance marketing चलाते हैं. But जैसे हमारे साइज के या हमारे बिजनेस में जो मार्केटिंग का बजट होता है, हमारा शुरू से थॉट प्रोसेस के we don't believe in that philosophy. So हमने मार्केटिंग बजट है, performance marketing चलाते हैं. We register almost 18 crores worth of complaints every month. Now we want to take it to 30 crores. That's why we thought easy approaches these partnership. So now we have 6,300 individual wealth managers and insurance advisors who are our partners. But ये सारे वो हैं क्योंकि पहला क्लॉज है, अगर आपने 3 साल इंडस्ट्री में नहीं बिताए तो we don't partner with you. Okay. So they are spread across the country. So they onboard. So our partnership is growing. So this year the entire story is partnership. So what is the average timeline of solving a case? So it can be few days to few months, depending if the complaint is getting solved at the company level. It can get solved in between few days to 30 working days. Okay. If it goes to ombudsman, depending on the location of ombudsman and the workload on that ombudsman, it can take anywhere between 4 months to 6 months. Okay, which is fair enough. It's not like कि जैसे कोर्ट केसेस होते हैं सालों साल नहीं, चलते ऐसा जा नहीं रहे हैं. होता. It is not Ombudsman is like very that. proactive. Okay. And as the focus is very clear, to protect the policy holders' interest. Also, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है. See, पहले आप कंपनी में गए, आप बैंक्स में गए, आपने वहाँ धक्के खाए. यहाँ आप अपने घर में बैठे हुए हैं. And any which ways you have lost this money. So it's a windfall gain for you. तो आप अपने घर में बैठ के बस आपको जो ombudsman की डेट है उसमें आपको ऑनलाइन हियरिंग पे जाना है, या अगर कंपनी से कोई मेल आता है कि और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देना है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. Okay. Thank you. And then you don't have to pay anything. Yeah. It's all success based. So Deepak, my question is that काफी ज्यादा हम देखते हैं आजकल इंश्योरेंस जो है
वो एक तो प्योर इंश्योरेंस होती है, बस आप गए और आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली। कई जगह पर वो इंश्योरेंस सेल की जाती है बंडल्ड अप विद समथिंग एल्स, कि आप इसके साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लो, वो रिटायरमेंट प्लान ले लो कि आप इतनी देर तक आप इसकी प्रीमियम आप देते जाओगे और एक एज के बाद आपको वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि भाई इससे मेरे दोनों पर्पसेस सॉल्व हो रहे हैं, इंश्योरेंस भी हो रही है, साथ में इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? सी आई वुड फर्स्ट से दैट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, बट सबसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक थ्योरी है मैस्लोस थ्योरी, जिसको ह्यूमन नीड थ्योरी बोलते हैं। सो वो थ्योरी ये कहती है, पिरामिड में थ्योरी बनी है कि सबसे नीचे जो पिरामिड के सबसे बेसिक जो है इंसान को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, विच इज फैक्ट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। I say that to protect that रोटी, कपड़ा और मकान, you also the fourth thing is insurance. So सबसे पहले आप प्योर अपना टर्म इंश्योरेंस लीजिए, अपना हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, ताकि आपने प्रोटेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट टूल, इट्स नॉट अ प्योर इन्वेस्टमेंट टूल, इट्स अ प्रोटेक्शन टूल। ये समझना बहुत जरूरी है, एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल। ये ऐसा नहीं कि जब आपने म्यूचुअल फंड में 3 साल के लिए डाल दिया तो आपको 10-12-15% रिटर्न मिल गई, या आपने स्टॉक ले लिया तो आपको अगले साल अच्छा रिटर्न मिल गया। इट्स अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल, बट सबसे पहले कवर द बेसिक, विच इज योर फूड, शेल्टर एंड एजुकेशन, सॉरी, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। तो उसके लिए प्योर टर्म इंश्योरेंस खरीदना जरूरी है। देन उसके बाद आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं जब आपने अपना बेसिक कवर कर लिया। उसके बाद आपको अपने बच्चों की एजुकेशन करनी है, अपनी सेल्फ रिटायरमेंट है। सो अ पार्ट ऑफ दैट मनी जो आपने रखा हुआ है पूरा वेल्थ क्रिएशन के लिए कैन गो इन दोस प्रोडक्ट एज वेल। सो माय क्वेश्चन इज, दीपक, दैट कैन वन पर्सन टेक मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसीज? एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज कि आपको सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज रिपोर्ट करनी पड़ती हैं? एक कंपनी से अगर आप ले रहे हो तो उसको बताना पड़ता है कि आपने और कंपनी से भी ली हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो सेल्डम समबडी डज दिस। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो ऐसे करते होंगे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो आपने जो पुरानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो आपको मेंशन करना ज़रूरी है। उसका पर्पस, लॉजिक बताता हूँ। सो एक फाइनेंशियल अंडरराइटिंग होती है, जिसमें कंपनी ये देखती है कि आपकी इनकम के हिसाब से जो आप इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा तो नहीं ले रहे, जबकि ऐसा सिचुएशन बहुत कम देखी गई है। बट अगर ऐसा है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि मैंने ये पॉलिसी ली है, और वो मेंशन करना ज़रूरी है। कॉलम होता है प्रॉपर आपके प्रपोजल फॉर्म में, जिसमें यू मेंशन दिस दैट आई हैव टेकन दिस पॉलिसी, सो इट्स अ मस्ट। Okay, so it can impact your claim. Certainly. Okay, and for all other things pertaining to any kind of grievances, redressal, any kind of a complaint, Insurance Samadhan is there for you. So thank you so much for your time today. It's lovely having you over here, and we are wishing roaring success to Insurance Samadhan. Thanks a lot for having me here. I think it was great conversation, candid conversation. बस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस समाधान कुछ भी नहीं बेचता। We don't sell anything. तो इसलिए हमने टैग रखा है, खरीदे कहीं से, समाधान यहीं से। Wow. That's amazing. Yeah.